मैं अनंता हूँ। लोग मेरी कहानी में मेरी शक्तियाँ देखते हैं, मेरे युद्ध, मेरे बलिदान, मेरी नियति। लेकिन मेरी कहानी का एक हिस्सा ऐसा भी है जहाँ मैं सिर्फ नाग रानी नहीं थी, मैं बस एक लड़की थी जिसे पहली बार प्यार हुआ था। उसका नाम था आर्यमान। हमारी पहली मुलाकात किसी फेरी टेल जैसी नहीं थी, न कोई स्लो मोशन, न कोई मैजिकल एहसास, बस एक ऑफिस, एक न्यूज रूम और एक ऐसा इंसान जो अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि जैसे पूरी दुनिया उसके लिए रुक सकती थी, लेकिन उसका काम नहीं। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो समझ नहीं पाई कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा है। शायद उसकी आंखों में वो जुनून था जो बहुत कम लोगों में होता है। शायद उसका सच के लिए लड़ना, उसका अपने काम के लिए पैशन मुझे अच्छा लगा। या शायद किस्मत ने उसी पल मेरी कहानी में उसका नाम लिख दिया था। मैं पूर्वी थी तब, मासूम, थोड़ी क्लमसी, थोड़ी चाइल्डिश और शायद बहुत ज्यादा इमोशनल। मैं उसे पसंद करने लगी थी बहुत जल्दी, इतनी जल्दी कि शायद मुझे खुद भी समझ नहीं आया। मैंने उससे अपने दिल की बात भी कह दी। I like you so. लेकिन उसने मुझे नहीं चुना, और सच कहूं उसने गलत भी नहीं किया। उस वक्त उसके पास प्यार के लिए जगह ही नहीं थी। वो पहले ही टूट चुका था। उसके अपने घाव थे, अपने दर्द थे। I'm sorry. प्लीज मत जाओ। और शायद मैं उसके लिए सिर्फ एक और परेशान करने वाली लड़की थी। लेकिन प्यार अजीब होता है, वो इजाजत लेकर नहीं आता। फिर मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने अपना परिवार खो दिया, मैंने खुद को खो दिया। अब मैं पूर्वी नहीं थी, मैं आहाना थी। Hello everyone. और मेरे भीतर सिर्फ एक चीज बची थी, बदला। उस समय मुझे लगा दुनिया में कोई अच्छा इंसान नहीं होता। हर चेहरा झूठ हो सकता है, हर रिश्ता धोखा हो सकता है। और फिर मैंने आर्यमान को फिर देखा, लेकिन इस बार मेरी आंखों में प्यार नहीं था, नफरत थी। क्योंकि मुझे लगा वो भी उन्हीं लोगों में से एक है जिन्होंने मेरी दुनिया उजाड़ी। मैंने उसे ठुकराया, अपमानित किया, हर मौका लिया उसे दूर धकेलने का। लेकिन अजीब बात ये थी, वो फिर भी मेरे सामने खड़ा रहता था, जैसे मेरी दीवारों से डरता ही ना हो। फिर किस्मत ने हमारे साथ अपना सबसे अजीब खेल खेला। हमारी शादी हो गई। ना प्यार, ना भरोसा, ना समझ, बस गलत फहमियां और दो टूटे हुए लोग। शुरुआत आसान नहीं थी। हम दोनों के बीच सिर्फ दूरी थी, सवाल थे, तकरार थी, लेकिन नफरत के पीछे कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसे हम दोनों स्वीकार नहीं करना चाहते थे। धीरे धीरे मैंने उसके उस रूप को देखना शुरू किया जो दुनिया नहीं देखती थी। उसकी केयर, उसका साइलेंस, उसका दर्द, उसकी लॉयल्टी। और पहली बार मुझे लगा शायद मैंने उसे गलत समझा। फिर सच सामने आया। मुझे पता चला जिसे मैं उसका धोखा समझ रही थी, वो उसका नहीं था, वो भारनी थी। उसने मुझे बचाने के लिए सब किया था, और इसी को रोकने के लिए मैंने पूर्वी को मारा था। उस दिन मेरे भीतर कुछ टूटकर फिर जुड़ गया। पहली बार मैंने अपने दिल को रोका नहीं। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं उससे प्यार करती हूँ? और जवाब मैं पहले से जानती थी। हाँ, मैं करती थी, बहुत करती थी। लेकिन प्यार कभी सीधा नहीं था हमारे लिए। राधिका आई, नई गलत फहमियां आई, नई दूरियां आई, और फिर भी हर बार हम वहीं लौटे, एक दूसरे के पास। क्योंकि शायद कुछ रिश्ते समझ से नहीं, किस्मत से बंधे होते हैं। आर्यमान मेरे लिए सिर्फ मेरा प्यार नहीं बना, वो मेरी शांति बन गया। उसने पहली बार मुझे महसूस कराया कि मैं सिर्फ नागरानी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक हथियार नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक प्रोफेसी नहीं हूँ। मैं भी किसी की दुनिया हो सकती हूँ, किसी की प्रायोरिटी, किसी का घर। और शायद मैंने भी उसे बदला, उस जर्नलिस्ट को जो सिर्फ सच के पीछे भागता था। मैंने जीना सिखाया, महसूस करना सिखाया, प्यार करना सिखाया। अंत में जब सब खत्म हुआ, महाकुंभ का संकट, युद्ध, बलिदान, मैं एक आखिरी चुनाव के सामने खड़ी थी, शक्ति या जीवन, नागरानी या प्रेम। और पहली बार मैंने युद्ध नहीं चुना, मैंने उसे चुना, आर्यमान को। क्योंकि कुछ जीते ताकत छोड़ देने में होती है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है, आर्यमान मेरी डेस्टिनी नहीं था,
वो मेरी चॉइस था और शायद यही उसे सबसे खास बनाता है, क्योंकि पूरी जिंदगी में चुनी जाती रही। भविष्यवाणी ने चुना, शिवजी ने चुना, नियति ने चुना, लेकिन पहली बार मैंने किसी को चुना। मैंने आर्यमान को चुना और उसने मुझे। मैं अनंता हूँ, अनंत कुल की नागरानी, लेकिन उसकी बाहों में मैं बस अनंता थी, सिर्फ उसकी।